हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। पार्ट 5, ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर पूरी ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं जब तक बेईमानी करने का अवसर ना मिले, लेकिन इस व्यवसाय में हमें लगातार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहने की ज़रूरत है। आपने सुनी होगी एक लकड़हारे की कहानी कि एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी जल देवता प्रकट हुई और पूछा, क्या कारण है? लकड़हारे ने अपने शोक का कारण बताया। जल देवता ने डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लाकर उसे दे दी और पूछा, यह आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं। जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और फिर पूछा। लकड़हारे ने ना कहा। जल देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे से पूछा। लकड़हारा खुश हो गया और कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी पर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। लकड़हारे ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये कहानी है सतयुग की, लेकिन अब कलयुग में एक दिन वही लकड़हारा नदी के पास लकड़ी काट रहा था। जल देवता ने सोचा, ये वही सतयुग के समय वाला लकड़हारा है जो इस युग में आ गया है। देखता हूँ कलयुग का इस पर कितना प्रभाव हुआ है। जल देवता ने अपने प्रभाव से उसकी बीवी को जल में डूबते हुए दिखाई दिया। लकड़हारा ये सब देखकर रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और शोक का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, अभी अभी नदी में उसकी बीवी डूब गई है। जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंटा को लेकर आई और लकड़हारे से पूछा कि ये तुम्हारी बीवी है? लकड़हारे ने तुरंत हाँ कहा। जल देवता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या कलयुग का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? लकड़हारे ने घबराती हुए जल देवता से कहा कि दरअसल बात यह नहीं है। बात यह है कि मुझे मालूम है आपने पहले प्रीति जिंटा को निकाला। मैं मना करता कैटरीना कैफ को निकालते। मैं फिर मना करता आप मेरी बीवी को निकालते। और मैं जैसे ही हाँ बोलता आप तीनों मुझे दे देते। और प्रभु, मैं इन तीनों को नहीं झेल सकता। सार आप समझते हैं, यदि 100% सफलता हमें मिलती है तो ये तीन चीज़ों से 100% सफलता दिलाती है। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी अच्छा तालमेल। हमारी 90% सफलता हमारे एक्साइटमेंट पर निर्भर करती है। अगर हम बिजनेस को लेकर उत्साही है तो हम सही तरीके से सीख सकेंगे और लोगों को दमदारी से अपनी बात कह सकेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है, लोग बिजनेस को कम, हमारे उत्साह को ज़्यादा देखते हैं। उत्साह की वजह से हमारे अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं और लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। सांसारिक लोग बोलते हैं, आप राम हैं, आप श्याम हैं। ऐसे ही साधु महात्मा बोलते हैं, आप एक आत्मा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है, आप एक चुंबक है और प्रॉस्पेक्ट एक चुंबक है।
लोग पीछे दौड़ेंगे, दौड़ने की बजाय आपसे आकर्षित होने चाहिए। अब 8% सफलता हमें कुछ तकनीक की वजह से मिलने वाली है। आगे लिखी हुई तकनीक को हम लगातार प्रयोग में लाकर अपने कौशल्य स्किल को बढ़ा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा 2% सफलता लगातार अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छे संपर्क बनाए रखने से मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, पेट्रोल डलवाया 2000 रुपये का, लेकिन अगर 5 रुपये की हवा टायर में नहीं है तो क्या गाड़ी चलेगी? मुझे भरोसा है आप समझ गए हैं कि अपलाइन तथा डाउनलाइन से लगातार संपर्क में रहना कितना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस व्यवसाय के 8 जादुई स्टेप पर, जो लोगों को तथा हमें ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ये स्टेप जादू की तरह कार्य करते हैं। इन स्टेप को हम सफलता चक्र के माध्यम से समझेंगे, जो इस प्रकार है। आपके स्क्रीन पर देखिए। सफलता चक्र, ड्रीम एंड गोल्स, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप, बुक, फंक्शन। 8 बेसिक स्टेप, मूल तत्व। पहला, ड्रीम लक्ष्य निर्धारण, ड्रीम गोल। दूसरा, नामों की सूची तैयार करना, लिस्ट मेकिंग। तीसरा, संपर्क करना तथा आमंत्रित करना, कनेक्टिंग एंड इन्विटेशन। चौथा, प्लान दिखाना, शो द प्लान। पांचवा, फॉलोअप, फॉलोअप करना। छठा, टीम का खिलाड़ी होना, बी ए टीम प्लेयर। ए, क्रॉस लाइन नहीं करना, नो क्रॉस लाइन। बी, सक्रिय अपलाइन से परामर्श, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। सी, अपलाइन, डाउनलाइन और सिस्टम के बारे में परिचय देना, एडिफिकेशन, अपलाइन, डाउनलाइन एंड सिस्टम। 7, 100% यूज़र बनना, 100% यूज़र। 8, टेप, किताबें, फोल्डर तथा लिटरेचर। टेप, ऑडियो वीडियो सीडी, बुक्स एंड फंक्शन। 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सक्सेस। 1, सपनों का निर्धारण। सफलता का मतलब लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य निर्धारण के नियमित और व्यवस्थित अभ्यास की बदौलत ही हम गरीबी से अमीरी और कुंठा से संतुष्टि तथा सफलता तक पहुंच सकते हैं। वैसे इस मामले में पहला पहिए का दोबारा आविष्कार करने की क्या ज़रूरत है? लगभग सारे जवाब पहले से ही मौजूद है। जब लाखों लोगों के लिए इस सिद्धांत ने काम किया है तो आपके लिए भी करेगा। व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं? जिन लोगों की ज़िंदगी में खुद के लक्ष्य नहीं होते हैं, वह हमेशा दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में खुद का एक दमदार सपना और लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है और सपने नहीं देखना सामाजिक बुराई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। मेरी पृष्ठभूमि नौकरी थी। जब मैं इस व्यवसाय से जुड़ा था तो मेरे अपलाइन फ़ोन पर पूछते थे, आपके अगले सप्ताह का टारगेट क्या है? तो मुझे बहुत संकोच होता था कि अगले सप्ताह होने वाली सेल्स के बारे में मैं कैसे बताऊं। भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि
भविष्य को देख लूँ और बता दूँ। फिर भी क्योंकि मैं समर्पित था अपने अपलाइन के प्रति, मैं कुछ नहीं बोलता था और तुरंत आइडिया लगाकर पिछले सप्ताह की सेल्स में जोड़कर बता देता था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता था लक्ष्य का मतलब क्या है, लेकिन इस बिजनेस को करते करते पता चला कि यही तो फर्क है अनाड़ी और खिलाड़ी में। अनाड़ी क्या करता है, केवल गेंद फेंकता रहता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन खिलाड़ी पहले लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर गेंद फेंकता है। उसको मान व सम्मान, धन, शोहरत सब मिलता है। वैसे लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? अब समझ आया। मुख्य कारण है, एक, वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहते, इसलिए वयस्क होने के बाद लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह जाते हैं। दूसरा, उनको मालूम ही नहीं लक्ष्य कैसे तय करते हैं। तीसरा, वे असफलता से डरते हैं। चौथा, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। अगर सफल नहीं हुए तो लोग आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। आप अपने लक्ष्य बनाकर 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। मार्क मैककॉर्मिक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड स्कूल में हुए अध्ययन के बारे में बताया है। हार्वर्ड स्कूल में हुए अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे। सिवाय इसके वे बिजनेस स्कूल में जाने के बाद गर्मियों का आनंद ले। 10 साल बाद यानी 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। लेकिन उनमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन ग्रेजुएट के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। अब फैसला आपका है कि आप अपने लक्ष्य बनाना चाहेंगे या एक आम जिंदगी बिताना चाहेंगे। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाते हैं, ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? हम लक्ष्य पुस्तक ब्रायन ट्रेसी की सिस्टम के लीडर्स की ADOCD के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हमें 3 प्रकार से ADOCD सेट करना चाहिए: डेली, वीकली, मंथली, ईयरली एंड नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years जैसे शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लक्ष्य इतना ऊंचा और बड़ा होना चाहिए जिसको कोई सीमा ना हो। 3300 से ज़्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास विजन होता है, यही उनकी शक्ति होती है।
स्पष्ट और साफ विजन। लक्ष्य निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइंस। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। यस मतलब स्पेसिफिक, निश्चित। यम मेजरेबल, मापनांक योग्य। ए अचीवेबल, प्राप्ति योग्य। आर रियलिस्टिक, वास्तविक। टी टाइम बाउंड, समय निर्धारित। लक्ष्य लिखे हुए होने चाहिए। आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने होने चाहिए, फ्रिज, दीवार, शीशे पर, तस्वीरों के रूप में इत्यादि। अपने लक्ष्य को रिवाइज करें और ज़रूरत समझे तो नए लक्ष्य बनाइए। अपने सपनों, लक्ष्यों को सदैव परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, अपने आप को इनाम दें। समकालीन इनाम वह चीज़ है जो आप चाहते हैं अगले 3 से 6 महीनों में। मध्यकालीन इनाम वह चीज़ है जिन्हें आप चाहते हैं अगले 1 से 2 सालों में। दीर्घकालीन इनाम वह चीज़ें हैं जिन्हें आप चाहते हैं 2 से 5 सालों में। लक्ष्य संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट। ग्रुप ए 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं होता। ग्रुप बी 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ग्रुप सी सिर्फ 3% का लक्ष्य ही स्मार्ट होता है। आप विचार कीजिए आप किस ग्रुप में हैं तथा किस में होना चाहिए। विश्लेषण में दर्शाई गई बी ग्रुप के व्यक्ति अपने जीवन में ए ग्रुप से 3 गुना अधिक सफल होते हैं, जबकि सी ग्रुप के व्यक्ति बी ग्रुप से 10 गुना अधिक सफल होते हैं। सफलता या असफलता एक चुनाव है। आपका वर्तमान आपका वह भविष्य है जिसका निर्माण आपने बीते हुए कल में किया था। निर्धारित लक्ष्य के अभाव में व्यक्ति घड़ी में पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो है मगर जाता कहीं नहीं। इसी प्रकार लक्ष्यविहीन व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है मगर पाता कुछ भी नहीं। अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके सपने क्या है, साकार बनाइए। 3 माह से 6 माह के लक्ष्य, 6 माह से 1 वर्ष के लक्ष्य, 1 वर्ष से 2 वर्ष के लक्ष्य, 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए लक्ष्य, 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए लक्ष्य, जीवन पर्यंत लक्ष्य। आर्थिक आज़ादी, सुरक्षित जीवन, समय की आज़ादी, सोशल स्टेटस, वृद्ध परिचय क्षेत्र, उन्हें विस्तार से लिख लीजिए। पिक्चर फोटो भी चिपका दीजिए। दूसरा 2 नामों की सूची तैयार करना। बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को अपना प्लान दिखाना होगा। बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए लगातार लोगों को अपना मार्केट प्लान दिखाना पड़ेगा। इस कदम को पूरा करने के लिए आपको अपने परिचितों के नामों की एक सूची बनानी है। उन लोगों की भी सूची बनाइए जिन्हें पहले कभी अतीत में जानते थे। इसे इसेंशियल सूची कहते हैं। बिजनेस शुरू करने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें शुरू में आपने लोगों की सूची बनाने में काफ़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन यह गलत बात है। एक कागज़ पर लोगों के नाम और फ़ोन नंबर लिखने में डर किस बात का? कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, उनके पते डायरी में तो लिखे ही है, लेकिन यह वास्तविक सूची नहीं है। लेकिन यह वास्तविक सूची नहीं होती। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और आगे बढ़ाना है तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा और अपनी तमाम हिचकिचाहट
तथा डर को दूर फेंक कर नामों की एक सूची तैयार करनी होगी। अंततः आपको सहायता के लिए अपने स्पॉन्सर तथा अपलाइन से संपर्क करना होगा। वे आपकी सहायता करेंगे। अगले कुछ पेजों में आपको लिस्ट तैयार करने तथा लोगों के सामने अपना प्लान दिखाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। आप कहीं ज़्यादा लोगों को जानते हैं जितना कि आप सोचते हैं। आप जिन्हें जानते हैं और जिन लोगों के नामों की सूची आपने बना रखी है, उनसे आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर मिलते रहिए। इस तरह वे आपके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, उनसे जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी आपका संपर्क बढ़ेगा। लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। दूसरा, लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। तीसरा, बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है। चौथा, जितने बड़े हमारे लक्ष्य है, लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट में सदैव मैन का नाम शामिल करें, मतलब MAN। यम जिसके पास मनी हो, ये जिसके पास व्यक्त करने की अथॉरिटी या अधिकार हो, यन जो व्यक्ति नीडी या मतलब ज़रूरतमंद हो। इसके अतिरिक्त लिस्ट में निम्न प्रकार के व्यक्तियों को भी सम्मिलित करें। एक, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी। दूसरे, प्रोडक्ट नीडी यानी उत्पाद का जरूरतमंद। 5, 3 सूचियां तैयार करें। एक, करीबी यानी हॉट सूची। आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्तों आदि को शामिल करें। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इसी सूची से मदद मिलेगी। दूसरा, परिचितों के परिचित, वार्म की सूची, वार्म लिस्ट। इस सूची में आपके मित्र का मित्र, भाई बहन के मित्र, परिवार सदस्यों के मित्र एवं उनके परिचित लोगों के नामों की सूची तैयार करें। आप देखेंगे कि जब आपको लोकल लेवल पर अपने बिजनेस में सफलता मिली है, तो उससे आपको और अधिक दूरी तक जाकर बिजनेस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अपरिचित यानी कोल्ड की सूची, कोल्ड लिस्ट। अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक या घटनावश मिलते हैं तथा जिससे हमारी बातचीत या यात्रा में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, या इसमें आप स्वयं अपने प्रयासों से भी बात को आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। अपनी सूची को बढ़ाएं। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म न हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिन ब दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू में जिन लोगों को नेटवर्किंग में अथवा संभावनाओं में तलाश में काफ़ी परेशानी होती है, वे भी देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों से संपर्क करते जाते हैं, नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। लिस्ट बनाने के माध्यम: 1, टेलीफोन डायरी। 2, फोटो वीडियो एल्बम। 3, विजिटिंग कार्ड डायरी। 4, आमंत्रण पत्र की सूची। अपनी सूची को बढ़ाना: निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए
ताकि यह सूची कभी खत्म न हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं वे निरंतर आगे बढ़ते चल जाते हैं और दिन ब दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू में जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में अथवा संभावनाएं तलाशने में काफ़ी परेशानी होती है वे भी देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों से संपर्क करते जाते हैं नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। नेटवर्किंग के बारे में कहा जा सकता है कि यह सहयोग सूचनाओं के आधार पर प्रोफेशनल तथा पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को एक सूत्र में बांधने का नायाब तरीका है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह कॉन्टैक्ट बनाने तथा उसका फ़ायदा उठाने की एक कला है। इसमें हर कन्वेंशन, सेमिनार तथा पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की जाती है। यह अच्छा नेटवर्कर हर मौके पर नए नए दोस्त बना लेता है तथा उसमें संभावनाएं तलाश कर लेता है। बस जैसे ही आपको एक बार संभावनाएं तलाशने का हुनर आ जाता है तो आपको किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने में हिचकिचाहट नहीं होती। फिर तो आपको बिजनेस में मौके तथा संभावनाएं बढ़ती ही जाती है। सूची बढ़ाने के साधन 1, फ्री एसोसिएशन लिस्ट। फ्री एसोसिएशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लिस्ट बनाकर बहुत कम समय में एक बढ़िया एसोसिएट बन सकते हैं। स्पॉन्सर अथवा अपलाइन को अपना मेमोरी जाकर अवश्य पढ़ाना। स्पॉन्सर तथा अपलाइन को अपना मेमोरी जागर अवश्य पढ़ाना चाहिए तथा जिन लोगों के नामों की आपने लिस्ट बनाई है उनका रिस्पॉन्स भी जान लेना चाहिए। अपने हर नए एसोसिएट को अपनी नई लिस्ट ज़रूर नोट करा दे ताकि वह व्यस्तता में कहीं कुछ भूल न जाए। आपको उन्हें समय देना चाहिए तथा उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करना चाहिए। आपको उस आदमी का भी नाम भी नोट कर लेना चाहिए जिसका नाम उन्होंने बातचीत के दौरान लिया था। आपको अपनी लिस्ट के आधार पर तेज़ी से काम करना चाहिए तथा उन लोगों का रिस्पॉन्स नोट करना चाहिए जैसे काला, सफ़ेद, गरम, ठंडा इत्यादि आदि। कभी भी अपनी लिस्ट बनाने का क्रम रोके नहीं और न ही ज़्यादा लोगों से इस पर डिस्कस करें। अगर आप किसी पति पत्नी से बात कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपने प्लान पर दोनों से अलग अलग रिस्पांस लें, फिर उसके आधार पर एक कंबाइंड रिस्पांस नोट करें और आगे बढ़ें। किसी भी आदमी के बारे में खुद ही पहले से फैसला न ले बैठे। साथ में कॉमन मेमोरी जागर रिमाइंडर दिया है जिससे यह पता चलता है कि आपके दिमाग में जो पहले नाम आए उसे नोट कर लिया। यही फ्री एसोसिएशन एक्सरसाइज है। किस आदमी का नाम आपके मन में सबसे पहले आया जब मैंने कहा नर्स, दांत का डॉक्टर, स्टूडेंट, राजीव, संजिका, सुरेशन, सुषमा, नीतू, श्रीनिवास, सेम्पा, पुलिसमैन, म्यूजिक टीचर, लाल बाल, ओवरवेट, स्क्रीनिंग, कारपेंटर, चंद्रेश, अनंत, किरण लता, कॉलिंग्स, डोगेंद्र, मुरारी, संदीप, फर्निश, हितेंद्र, पंकज, रेस्टोरेंट का मालिक, बैंक का खजांची, ऑफिस मैनेजर,
सर्जन, मैकेनिक, पद्मनाभन, प्रिया, रमेश, कल्पना, विनोद, सुधीर, रजनी, तन्मय, अमरजीत, फोटोग्राफर, प्रॉपर्टी डीलर, अभय, सरिता, महेश, विजया, यशपाल, सजाद, रफीक, सुनील, इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, वेटरसेस, वेटर, कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बर, ऑप्टोमेट्रिक, वालसा, कांति, अमित, चोवाराम, नवल, सूत्रधार, कश्मीर, सरकारी कर्मचारी, साइकिलिस्ट, ट्रक ड्राइवर, वेटनरी, फायरमैन, रूपनारायण, अरविंदर, नायक, संजय, सैयद इत्यादि। आपने पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की कामना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो।